ए जी, ओ जी, टी आर जी, लो जी, जो मैं करती हूँ वो तुम भी करो जी। जैसा कि आप सबको पता है कि टी आर जी का केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन ये सब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इफ यू आर अ कॉशियस इन्वेस्टर तो फिर मुहतात रहिए। और इसी तरह की मजीद अपडेट्स जानने के लिए फटाफट से PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं जिसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से और जो है साथ ही साथ जो है आपके सवालात भी लेंगे। कुछ करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो है, कुछ न्यूज़ है, उसके ऊपर भी जो है उनका व्यू हम लेंगे। और जो है उनको वेलकम करने से पहले मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो है मेरे प्रोग्राम्स को लाइक करें, और अगर आपके लाइक्स जो है 1000 प्लस होंगे तो मैं जो है यही सेशन जो है ड्यूरिंग लाइव मार्केट में जो है लाइव सेशन में ये करूंगी। और जो है इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितने लाइक्स करते हैं। और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि जो है आज लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल मार्केट की जो है वो अवेयरनेस हो। तो चलें जी अपनी गेस्ट की तरफ चलते हैं। और आज के जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बता दूं, जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट जी हैं आनंद कुमार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे मार्केट का हाल। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। हेलो सर। Hello, thank you so much for having me. Nadia. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले तो जो है आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की मार्केट के ऊपर जो है एक ओवरव्यू जो है आप अपना शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। और जो है जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त मार्केट जो है वो 10,000 पॉइंट से भी ज़्यादा जो है वो करेक्शन ले चुकी है फ्रॉम द स्टार्ट। अगर मैं ये बात करूँ जो टोटल अभी तक करेक्शन हुई है, क्या लग रहा है कब तक ये करेक्शन चलेगी? व्हाट्स द मेन कॉज ऑफ दिस करेक्शन? क्या ये वाकई जो हमारा एक जो एक वॉर सिचुएशन चल रही है अफगानिस्तान के साथ उसका भी इम्पैक्ट है? और साथ ही साथ दूसरी चीजें हैं, करेक्शन भी ड्यू थी, तो थोड़ा सा ऑल ओवर इस चीज को एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, आई थिंक ये मिक्स ही है। एक तो पहले तो जब मार्केट 170,000 पॉइंट्स को टच कर रही थी तो उसके बाद से फिर रिडेम्पशंस आना स्टार्ट हो गई थी बिकॉज द करेक्शन वाज लॉन्ग ड्यू। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई है उसके बाद से जो मार्केट के मेजर सेशंस पॉजिटिव ही रहे हैं और मेनली वो इन्फ्लोज आए मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट वो कंटिन्यूस रैली रही थी। तो वो एक करेक्शन ड्यू भी थी और उसके साथ साथ आई थिंक है कि एडिशनल जो जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, एक तो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का एक ट्वीट था रिगार्डिंग चाइना, तो वो एक हम्म। पॉलिसीज उसके साथ साथ फिर अभी हमारी एक इंटरनल वॉर स्टार्ट हो गई विद 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 अफगानिस्तान। तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें एक रोल प्ले कर रही हैं, बट या द करेक्शन वाज ओवरड्यू। तो वो एक चीज़ ऑब्वियसली वो भी देखने को सामने आ रही है। सही, बिल्कुल। अच्छा, अभी जो है थोड़ा सा इसके हवाले से भी थोड़ा सा आप हमें बताएं कि आईएमएफ की टीम आई थी, जो एक स्टाफ लेवल मुआहिदा था वो डिले हो चुका है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? और जो रिजर्वेशंस जो है आईएमएफ ने शो की है उसके हवाले से क्या इकदाम मजीद गवर्नमेंट करेगी? और ये कब तक जो है एक्सपेक्टेड है कि ये हो जाएगा मुआहिदा? अ, जी बिल्कुल, जो टीम आई थी वो आई थी फॉर 2 वीक्स और उनकी हम्म। डिस्कशंस हुई थी। तो अभी तक जो न्यूज़ फ्लोज आए हैं तो उसमें ऑब्वियसली एक रिजर्वेशंस जब भी आईएमएफ की टीम स्टाफ आता है फॉर रिव्यू, तब भी हमेशा वो 2 वीक्स का एक उनके डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद भी वो डिस्कशंस चलती रहती हैं, हिस्टोरिकली भी हमें देखने को मिला है। बट इस बार कोई वो रिजर्वेशंस वो हमेशा आती हैं एंड देन ऑब्वियसली वो एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करके फिर उसमें रिजॉल्व कर देते। तो आई थिंक ऑब्वियसली थोड़ा डिले जो आया है वो पहले भी आता था, इस बार भी हम्म। एक्सपेक्टेड था कि शायद ये कंक्लूड ना हो पाएगा ड्यूरिंग द विजिट और ये उसके बाद भी बातें जाएंगी। तो अभी आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर की मजीद यूएस में मीटिंग्स में विद द आईएमएफ, हम्म। तो उसमें मोस्ट लाइकली आई थिंक इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स स्टाफ लेवल हो जाना चाहिए।
तो सही। उसके लिए ऑब्वियसली वो डिस्कशंस अभी चल रही हैं जो रिजर्वेशन से रिगार्डिंग ट्रेड एंड वो कुछ चीज़ें हम्म। हमने भी की हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एसेट्स की डिक्लेरेशन, तो इस तरह की हम्म। चीज़ें हम भी कर रहे हैं। तो या आई थिंक कोई सच नेगेटिव चीज़ नहीं है। सही, बिल्कुल। होप फॉर द बेस्ट। और नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, उनके हम क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कल के मार्केट की व्यू की। सबसे पहले फैजान अल्ताफ, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हाँ सर मुझे हैश कॉल और इमेज रेट के हवाले से पूछना था सर। जी, सो हैस्कोल बेसिकली उनके डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ बेसिकली उनके डिफरेंट लीगल इश्यूज चल रहे थे जिसमें उन्होंने डेट पे डिफॉल्ट किया था, तो अभी बैंक्स के साथ रीस्ट्रक्चरिंग उनकी चल रही है। तो अभी तक वो रीस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हुई नहीं है। जब वो रीस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट है, उस पर डिसाइड हो जाएगा कि क्या टर्म्स उस रीस्ट्रक्चरिंग के, तो उसके बाद से देख सकते हैं। फिलहाल आई थिंक जो हैस्कॉल में एक र्यूमर भी आ रहा था, और वैसे कंपनी भी ट्राई कर रही है कि वो एक रीस्ट्रक्चरिंग को कंप्लीट करें, कंक्लूड करें। बट कोई उसका अभी तक कोई फर्म इंफॉर्मेशन या कोई सर्टेन चीज़ अभी तक नहीं है जिसके बेसिस पे फंडामेंटली एक व्यू हैस्कॉल पे दिया जा सके। ठीक है। बाकी इसके अलावा इमेज रीड की के हवाले से जो बात है, तो बिल्कुल अभी रिसेंटली आईपीओ हुआ था। आईपीओ के बाद इमेज रीड ऊपर भी गया था, परफॉर्मेंस एक आई थी। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन के वो जो उनके प्राइसेस जो उन्होंने दिए हैं, आई थिंक वो थोड़ा हायर लेवल पे प्राइसेस हैं। रीड बेसिकली आप जब वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनका आप सेल करते हो तो उससे कमाते हो। तो वो जो प्राइसेस उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हैं अपने अजम्पशंस में जिससे वो वैल्यूएशन निकल रही है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा हायर साइड पे है। अगर वो कंपनी मैनेज कर लेती है उस प्राइसेस पे सेल करने में, एंड वो रियल स्टेट मार्केट रीबाउंड करती है दोबारा, तो फिर आई थिंक एक अपसाइड इमेज रीट में आप देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। नोमान अली, अपना सवाल कीजिए। और जरा जी, शॉर्ट अस्सलाम सवाल वालेकुम कीजिएगा सर। नोमान अली। वालेकुम हम सलाम सलाम। जी। जी सर, मैंने पूछना था कि जिस तरह आज मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन की है, तो कुछ स्टॉक हैं वो काफ़ी लो प्राइस पे आ गए। जैसे मारी वो 800 से अब 700 पे आ गया है। तो खैर मैंने उसकी बाइंग भी की क्योंकि मेरे काफ़ी स्टॉप लॉस हिट भी हो गए। तो हम्म। एक तो ये है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो उसके बाद हमें यानी कि इस तरह के जो फैंसी स्टॉक हैं जो काफी लो प्राइस पे आ गए उनमें इंटर होना चाहिए। जैसे मैं गंदारा में था, वो स्टॉप लॉस हिट हुए तो मैं मारी में आ गया। और दूसरा यूनिटी का अपर लॉक लगा हुआ था, तो वो जैसे ही ओपन हुआ मैं उसमें भी इंटर हो गया। तो ये क्या मेरी स्ट्रेटजी ठीक थी? यानी कि जारी बात, मैं चाह रहा था कि लॉस कवर हो जाए। तो आपके हिसाब से क्या वैसे होना चाहिए? यानी कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए इस तरह की कंडीशन में तो क्या करना चाहिए? आई थिंक स्ट्रेटजी शुड बी कि आप मार्केट में शॉर्ट टर्म स्विंग्स आते हैं, तो स्ट्रेटजी शुड बी कि आपका एटलीस्ट जो लॉन्ग टर्म में है तो वो आप प्रॉफिट्स बुक करें अपने। और ये जो स्विंग था आपका, ये जियोपॉलिटिकल रीजंस एंड ऑब्वियसली करेक्शन एक मार्केट डिमांड कर रही थी। काफ़ी वक्त से जो रैली हुई थी तो उसके बाद से कोई करेक्शन नहीं आया था, तो मार्केट वो डिमांड कर रही थी। आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटजी एट टाइम्स ऑफ करेक्शन इज कि आप नीचे फिर जब डिप्स आए या नीचे आ जाए मार्केट, तो आप फिर वहां से बाइंग स्टार्ट करें मजीद। और बाइंग आप उसमें करें जिसमें एक वैल्यू आपको दिखती है कि फंडामेंटली ठीक है, अंडर वैल्यू चल रहा है या सबसे ज़्यादा करेक्शन इसमें आई है तो इसकी प्राइस कम हुई है, तो आई थिंक फिर उसको फिर आपको बाय करना चाहिए। तो दैट शुड बी अ स्ट्रैटेजी। सही, बहुत हेलो, शुक्रिया। अस्सलाम जी वालेकुम। जी, फिर सॉरी, अपना सवाल कीजिए। मेरा जी मेरा जी। सर से ये सवाल है कि मुझे बताएं कि ये करेक्शन कब तक जारी रहेगी और हम जैसे कि हबको है और गैल है, हम इसको कहाँ पे बाय करें? और जी सर। आप आपका जो सवाल था, आई थिंक जो आप पूछ रही थी कि नीचे हम फिर कहाँ तक मार्केट को देख सकते हैं, सो जी करेक्शन जो हो रही है, तो उसको कोई फिलहाल ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ तक मार्केट करेक्ट हो सकती है। बट या देयर इज अ वैल्यू इन मार्केट। आप वो इन्वेस्टेड रहे मार्केट में, एंड व्हेन यू सी दीज सॉर्ट ऑफ करेक्शंस, तो आप उन करेक्शंस में ग्रेजुअल बाइंग स्टार्ट करें। जब तक फंड्स की रिडेम्पशन आएगी या जब तक वो आउटफ्लो चलेगा, वो फंड्स की तरफ से हो सकता है, इंडिविजुअल्स की तरफ से हो सकता है, तो करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग जब तक होती रहेगी तो मार्केट वो नीचे आएगी। बट फिलहाल जो आज ट्रिगर हुई है मार्केट, वो कुछ रीजंस थे। एक जियोपॉलिटिकल रीजन था, दूसरा हमारी जो रिसेंटली क्लैशेस हुए थे विद विद अफगानिस्तान। तो जी जी। रिसेंट इन नेक्स्ट 2-3 days आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट कि इस तरह की चीज़ें चल सकती हैं। हम्म, तो जब तक ये चीज़ें चल रही है तो मार्केट में स्ट्रगल।
फॉर अ वाइल, तो आप वो चीज़ थोड़ा देख सकती हैं, बट उसके बाद फिर आई थिंक नीचे जितनी मार्केट जाए तो यू शुड बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट। ओके, ठीक है। सही। और हफ्तों के बारे में काइंडली बता दें कि उसकी कहाँ तक करेक्शन और होगी। अगेन वही मैं आपको जवाब दूंगा, करेक्शन आप कहीं प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। इट्स जस्ट करेक्शन मींस प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या आउटफ्लोज आ रहे हैं तो वो तो चल सकते हैं ना, आप उसको जी। कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स पार्ट ऑफ अ मार्केट। तो ये स्विंग्स, शॉर्ट टर्म स्विंग्स मार्केट में आते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट वॉलेटिलिटी, वो तो रहेगी मार्केट में। हम्म। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया इकराम नो। जी। एम मुश्ताक, अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी, अपना सवाल करें। मैंने आपको का ही पूछना था, वो तो हो गया। तो एसएसजीसी का जरा बता दें, इसका कोई सपोर्ट। अभी अभी मैंने इसकी बाइंग स्टार्ट की है आज से ही, क्योंकि सर सिकंदर साहब ने भी इसको किया हुआ था कि ये आप रैली बना सकते हैं। तो अब क्योंकि पैक्शन आ गया तो मैंने इसकी बाइंग स्टार्ट की है। तो ये हो सकता है कि 36-38 तक भी जाए, तो मैं इसको बाइंग करता रहूँ। सही, अगेन इसका व्यू मैं शेयर कर आपको देना। इसका जी मैं आपको इसका फंडामेंटल व्यू ही शेयर करूंगा कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं इन लास्ट 2 इयर्स, जिसकी वजह से ओवरऑल गैस सेक्टर, ओवरऑल एनर्जी सेक्टर में एक पॉजिटिव ट्रेंड आया है। तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि गैस टैरिफ है, गैस के जो बिल थे उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। तो जिसकी वजह से जो पहले इनके लॉसेस हो रहे थे, नॉन रिकवरीज थे, वो रिकवर कर रहे हैं 100% पे। तो वो एक, जो पैसे फंस रहे थे या जो जो लॉसेस इनके हो रहे थे, अब वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, जिसकी वजह से एक परफॉर्मेंस में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आई है। तो वो परफॉर्मेंस इनकी वही चल रही है, एंड देन वो कंटिन्यूस एक इम्प्रूवमेंट आती रही है, आ रही है, कंटिन्यूस रिफॉर्म्स चल रहे हैं ओवरऑल एनर्जी सेक्टर में। तो ये आई थिंक एक एक व्यू जो यही बन रहा है वो एनर्जी पे ओवरऑल, इस बात पे कि कैश फ्लोज उनके आएंगे, इनके लॉसेस कम हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है ऑन ऑन एवरी एनर्जी कंपनी, स्पेशली जो स्टेट ओन्ड एनर्जी कंपनीज हैं, बीट एसएसजीसी, एसएनजीपी, पीएसओ। बहुत सही, शुक्रिया, थैंक बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, नेशनल फूड के हवाले से जो है वो आज न्यूज़ आई है कि जो है उन्होंने एवन बेकर्स एंड सप्लाईज में जो अपने मैक्सिमम शेयर्स जो हैं वो उससे अलाउट कर दिए हैं। तो इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, फ्यूचर में क्या लग रहा है? सो आई थिंक जो वो अब माइनॉरिटी स्टेक अभी भी होल्ड करेंगे, हम्म। और मेजॉरिटी वो सेल ऑफ कर रहे हैं, तो उससे वो बेसिकली देते हैं कि जो पार्टनर है जिनको सेल ऑफ कर रहे हैं, तो एक सिनर्जी उनके साथ बन रही है ऑलरेडी, और वो शायद वैल्यू को ज़्यादा बेहतर तरीके से रियलाइज करवा सकते हैं। और नेशनल फूड्स साइट्स है, वो हालांकि मेजर कैश फ्लोज उनके A1 से ही आ रहे थे, बट दे आर ऑल्सो प्लानिंग अदर वेंचर्स, तो वो अभी अंडर कंसिडरेशन है। तो वो पैसे ऑब्वियसली के वहीं पे ही इन्वेस्ट होंगे, जिससे वो एक आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू देगा। मे बी इन शॉर्ट टर्म शायद आपको लग रहा हो कि मेजर कैश फ्लो जिससे ड्राइव हो रहा था वो सेगमेंट सेल करें, बट ये दूसरे वेंचर्स में जो जा रहे हैं वो ग्रो करेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सही। अच्छा, और सिर रिफाइनरी की पॉलिसी के हवाले से भी कुछ न्यूज़ आ रही है कि उसको भी जो है रिवाइव किया जा रहा है, देख रहा जा रहा है। तो इस वक्त क्या लग रहा है, थोड़ा सा इस सेक्टर के हवाले से मैं चाहूंगी कि आप अपना व्यू शेयर करें। यह रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो कोई तकरीबन 2 सालों से पेंडिंग है। 2023 में पॉलिसी आई थी, ब्राउनफील्ड पॉलिसी, तो अभी तक वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और एक्सटेंड हो जाती है डेडलाइन। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि वो किसी तरीके से, जो उनका एक एक मेजर इशू है, जो जीएसटी जीरो रेट कर दिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, तो वो गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि उसको किसी तरह से हम हल करें। एंड रिफाइनरीज भी इसी बात पे उनके रिजर्वेशन हैं। तो दे आर डिस्कसिंग, दे आर एक्टिवली, आई थिंक एटलीस्ट, दे आर एक्टिवली लुकिंग एट दिस मैटर, और मोस्ट लाइकली नियर फ्यूचर वो एक हो जाता है अगर, तो फिर रिफाइनरीज में जो काफ़ी वक्त से रिफाइनरीज में हमने रैली कोई नहीं देखी, जैसे काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं रिफाइनरी में, आप देखें ATRL, तो फंडामेंटली इट इज़ अ वैल्यू, बट वो रियलाइज सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रही, वो स्ट्रगल कर रहा है जस्ट बिकॉज कि वो एक पॉलिसी अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं आई है। तो आई थिंक इन नियर फ्यूचर वो भी हो जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ा एक्टिवली परस्यू कर रही है। सही, बिल्कुल। और यहाँ पर हम एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम कल की मार्केट का व्यू लेंगे जी। कामरान अहमद, अपना सवाल कीजिए। चलिए जी, मोहम्मद हनीफ, अपना जी सवाल कीजिए अस्सलाम प्लीज। वालेकुम सर।
हाँ जी जी, वालेकुम सलाम जी। अपना सवाल कीजिए कामरान साहब। सर मुझे ये पूछना था सर दोनों के बारे में सर और कल के बारे में मुझे बता दें कि ये कहाँ तक जा सकता है इसकी क्या मतलब कहाँ तक जा सकता है वो करें। होगा। फेल और सर्ल आप का व्यू सर के हवाले से पूछ रहे हैं, तो उसका व्यू जो है वो शेयर कर दें। जी ऑब्वियसली आज अगर हम देखें मार्केट तो दोनों ही नीचे आए थे स्टॉक्स ऑब्वियसली। पेल से हम स्टार्ट कर लेते हैं तो पेल का एक अच्छी हमने इस लास्ट क्वार्टर में एक अर्निंग्स भी देखी, वो जंप इंक्रीज है, पेल में ग्रोथ भी अच्छी खासी आ रही है। तो आई कांट गिव यू द एग्जैक्ट नंबर कि किस नंबर पे या किस प्राइस पे वो जा सकता है, बट या जिस तरह के वो प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हैं, जैसे एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स टू यूएस एंड अदर मार्केट्स, तो वो एक चीज़ बड़ी एक वैल्यू एडेड चीज़ है जिससे वो एक उसकी मज़ीद परफॉर्मेंस आपको दिखेगी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। बाकी उसके अलावा उनका जो पोर्टफोलियो अप्लायंसेस का था उसमें भी एक ग्रोथ आ रही है। इनफैक्ट इस क्वार्टर की जो अर्निंग्स थी तो वो मेजर अप्लायंसेस के बिजनेस से ही ड्राइव हो रही थी। तो या इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस एंड आप इस पे आई थिंक एक इट इट वारंट्स री रेटिंग, तो आई थिंक एक रैली इस पे बनती है। बाकी अगर सर्ल की बात की जाए तो सर्ल के जो इस वक्त के नंबर्स थे, ऑब्वियसली आगे के नंबर्स आना अभी बाकी है। इस वक्त के जो नंबर्स थे उन नंबर्स पे जो इस साल का इनका लॉस इन्होंने बुक किया था, वो कुछ टैक्सेशन उनकी टैक्सेशन इन्होंने बुक किया था जिसकी वजह से इनका एक लॉस था। बाकी इवन दो वो प्रॉफिटेबिलिटी में फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आ भी जाएंगे, बट अभी वो कंपेयर टू अदर फार्मास्यूटिकल आई थिंक महंगा चल रहा है सर। तो जब तक वो कोई इस तरह का उसमें नहीं होता कि कोई ऐसी प्रोडक्ट ले आए जिसके बेनिफिट्स इतने रियलाइज हो जाए कि वो अर्निंग्स इस प्राइस को जस्टिफाई करे, तब तक आई थिंक सर थोड़ा सा मुझे इस प्राइस पे महंगा लगता है। सही। अब सर, जैसे आपने बता दिया कल की मार्केट के हवाले से, मैं चाहूंगी कि आपका व्यू आप मुझे शेयर करें। जैसे कि आपने बताया है कि इस वक्त 2-3 दिन तक जो है मार्केट में ये करेक्शन जो है ये मूड रह सकता है। फर्दर और किस तरह से देख रहे हैं, और ये भी मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे इन्वेस्टर्स को बताएं कि क्या स्ट्रैटेजी उनको जो है इस वक्त रखनी चाहिए, और कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें जो है उनको इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए जो है उनके लिए अच्छे हैं। और अगर किसी सेक्टर में कोई स्क्रिप अगर लगता है कि उसमें करना चाहिए, तो वो भी मैं चाहूंगी कि जरूर आप शेयर करें। आई थिंक मार्केट जैसे आपने देखा आज तो काफ़ी तकरीबन 5500 पॉइंट्स भी इंट्राडे में नीचे गई, उसके बाद फिर 46-47 पॉइंट्स डाउन मार्केट क्लोज हुई है। तो कल तक भी ये इस तरह का ऑब्वियसली इतनी शायद मार्केट शायद लीड ना करे जितना आज हुआ, बट स्टिल ये रेंज बाउंड है, थोड़ा साइड नेगेटिव भी है मार्केट में, बिकॉज वही जो 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 चीज़ें थी वो अभी करंटली जो इशूज जियो पॉलिटिकल इशूज और हमारे अपने पर्सनल क्लैशेस भी, तो वो चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट इन नेक्स्ट फ्यू डेज वो स्ट्रगल कर सकती है। बट आई थिंक अगेन द स्ट्रैटेजी इसके मार्केट में वैल्यू है, यू जस्ट नीड टू पिक राइट स्टॉक्स और आप उसके बाद फिर उसमें एक्सपोजर लेना चाहिए, एंड आई थिंक एवरी डिप इज योर अपॉर्चुनिटी। तो आप जैसे मार्केट अगर नीचे जाए तो आप ग्रेजुअली उसमें फिर पोजीशंस टेकअप करना स्टार्ट करें, तो इवेंचुअली क्योंकि जब तक वैल्यू होती है तो वैल्यू ऑटोमेटिकली वो रियलाइज हो जाती है, तो फिर उससे आपका इवेंचुअली प्रॉफिट होता है। तो आई थिंक दैट दैट शुड बी अ स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड कि अगर डिप आता है तो आप उस पर मजीद इन्वेस्टेड रहें मार्केट में, मजीद नीचे उठाएं स्टॉक्स। सही, बिल्कुल। और सर, किन सेक्टर्स को आप हाईलाइट करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? आई थिंक एट दिस पॉइंट शायद मैं सिक्लिकल सेक्टर्स में रेकमेंड करूंगा, मे बी सीमेंट्स, मुझे मैपल लीफ समझ में आता है, इन ऑटोज में भी गैल गैल GHNI के इनफैक्ट अच्छे नंबर्स आए थे और नंबर्स हैव बीन ग्रोइंग, तो आप उसमें वो एक अंडर प्राइस लगता है। उसके अलावा एनर्जी में अलग पीएसओ में एक तो वैसे ही वैल्यूएशन गैप है, बाकी उसके अलावा अगर सर्कुलेटेड पे कुछ डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, उनको पैसे जो कि ऑलरेडी एग्रीमेंट विद IPP तो साइन हो चुका है, उनको तो पैसे आई थिंक मिल जाएंगे, बैंक्स के साथ तो साइन हो चुका है, वो डिसबर्समेंट होनी है इन दिस मंथ, बैंड ऑफ दिस मंथ। बट उससे अगर PSO के पास भी पैसे आते तो एक वो एक फर्दर एडवांटेज PSO को मिलेगा। तो दीज आर द फ्यू स्टॉक्स आई थिंक वर्थ इन्वेस्टिंग।
थैंक यू सो मच सर आनंद थैंक्स कुमार सो साहब, मच। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।